एक्सक्लूसिव प्रोग्राम हम कराची से कर रहे हैं। कराची वो शहर जिसके अमन और अमान के बारे में बहुत दिनों से कहा जा रहा है कि शायद किसी की नज़र ही लग गई। मुसलसल कराची में टारगेट किलिंग के वाक़यात होते हैं, एक वक्फा आता है, उसके बाद दोबारा से वाक़यात शुरू हो जाते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर साहब का एक अहम रोल है कि वो यहाँ पर आकर पार्टी से निगोसिएशंस करने की कोशिश करते हैं, बातें करने की कोशिश करते हैं, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं। एक सिंध गवर्नमेंट है, पाकिस्तान की कुछ अहम जमातें हैं जिनका कराची में बड़ा अहम रोल है, मगर तमाम सियासी बहस से दूर, जो कि हम रोज़ अपने स्टूडियो से करते हैं, आज हम आपको ग्राउंड पर ले आए हैं कराची की सूरत हाल दिखाने के लिए, हकीकत हाल बताने के लिए। हम इस वक्त इस हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि कराची की सूरत हाल क्या है। साथ ही साथ न्यूज़ बीट के प्रोग्राम, क्योंकि अगस्त का महीना है, 14 अगस्त वो दिन था जिस दिन हमें पाकिस्तान मिला, 27 रमज़ान की मुबारकबाद थी जिस दिन हमें पाकिस्तान मिला, और दोबारा रमज़ान का मुबारक महीना है। तो हम कोशिश करेंगे कि अमन का वो पैगाम तमाम लोगों तक पहुँचाएँ, अपने कराची के भाइयों बहनों तक पहुँचाएँ, उन्हें याद दिलाएँ कि ये वही महीना है जब पाकिस्तान बना था, और उसी की याद में, उसी के एहतराम में अमन व अमान वापस लेकर आया जाए इस शहर का। स्टे विद अस। कराची, पाकिस्तान की जान कराची, मगर जहाँ पर जान की कीमत अब बहुत सस्ती हो चुकी है। यह कायद का शहर है और यहाँ पर कायद की मैयत भी दफन है। मैं इसी पाक मिट्टी के बासियों से अमन की अपील करने निकली हूँ कि शायद किसी के दिल में मेरी बात उतर जाए। अभी जो हमने टेक ऑफ किया है फैसल बेस से, इसके बाद हम जाएंगे लियारी से होते हुए हम कटीगढ़ कॉलोनी, और उसके बाद हम सरजानी वाली साइड पे जाएंगे और वहाँ से हम डिटूर लेते हुए वापस जो है फैसल बेस पे आएंगे। हम जो है इस वक्त न्यू कराची के ऊपर से गुजर रहे हैं। न्यू कराची क्रॉस करने के बाद हम सरजानी टाउन जाएंगे और सरजानी टाउन का डिटूर लगा के वापस जो है हम कस्बा कॉलोनी, कटी पहाड़ी, लियारी और जो है वापस अपनी लोकेशन फैसल बेस की तरफ निकल जाएंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान कुन इलाका कौन सा है कराची? इस वक्त जो है वो ज़्यादा परेशान कुन इलाका जहाँ पे ट्रबल इंतमाम जो लाए रही है वो कस्बा कॉलोनी है, कटी पहाड़ी एंड कस्बा कॉलोनी। अभी हम आगे चलेंगे, कराची का एरियल व्यू आपको दिखा रहे हैं, आगे चल के हम आपको सरजानी का इलाका भी दिखाते हैं। इस वक्त हम सरजानी टाउन के ऊपर जो है वो चक्कर लगा रहे हैं और इसका जो है सरजानी टाउन का एंड तक जाएंगे और वहाँ से हम डिटूर लेके वापस आ जाएंगे। जहाँ से हम गए थे कस्बा कॉलोनी और कटी पहाड़ी, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक इलाके कराची के सुनते गए हैं। अब आपको आगे जाके दूसरे इलाके भी दिखाते हैं कि वहाँ की क्या सूरत हाल है। वो जहाँ पे आपको झील नज़र आ रही है दैट इज़ मंगू पीर का एरिया। वहाँ पे भी कुछ अर्सा पहले थोड़ी ट्रबल थी, देन वी कैरिड आउट एन ऑपरेशन और दैट इज बीन सॉर्टेड आउट एंड देयर इज नो मोर ट्रबल गोइंग ऑन देयर। फिजाई जायजे में कराची बहुत पुरसुकून लगता है। अगरचे माहौलियाती आलूदगी की एक भारी तह दरमियान में हायल है, मगर शहर का नज़ारा बहुत खूब नजर आता है। ऊपर से देखो तो सब पाकिस्तानी नजर आते हैं। बहुत गौर से देखने के बावजूद ये बताना मुश्किल था कि कौन सिंधी है, कौन महाजिर, कौन पठान और कौन पंजाबी। ऊपर से तो सब इंसान ही दिखाई देते थे। मैंने दिल से दुआ की कि हमारे लीडर और हमारी कौम और हम सब भी एक दूसरे को एक और बराबरी की नजर से ही देखें। कराची का हमने आपको एरियल मंजरनामा दिखाया, ऊपर से हम आपको औरंगी टाउन के इलाके में भी लेकर गए और मुख्तलिफ इलाकों में भी लेकर गए। हमने आपको दिखाया इससे कराची की सूरत हाल कैसी है। हमारे साथ रेंजर्स थे जो कि कराची की हालात आपको साथ में बताए थे। औरंगी टाउन में हमने देखा, कटी पहाड़ी में देखा और जगह पे देखा। फिलहाल हालात यहाँ के बेहतर हैं, मगर हम आए हैं कराची शहर में अमन की तलाश में। आपको हमने ऊपर से शहर दिखाया, अब हम आपको शहर का मंजराना करीब से दिखाएंगे और लोगों से भी दरख्वास्त करेंगे कि कोशिश करें कि आपस की नफरतें ख़त्म कर दें और मिलजुल कर रहें और वो वजूहात तलाश करने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से इस शहर का अमन तबाह बर्बाद हो चुका है।
इस वक्त कराची की सूरत हाल के बारे में सबसे ज्यादा मसाइल वाला इलाका अगर नाम लेना है तो वो है कटी पहाड़ी, और हम आपको वहीं लेकर जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ के हालात क्या हैं। इस वक्त जिस इलाके में मैं खड़ी हूँ आप खुद देख सकते हैं, पीछे आप देख सकते हैं कि कटी पहाड़ी का वो इलाका जो मुसलसल खबरों में आपको रिपोर्ट होता रहा है, यही वो इलाका है जहाँ पर दोनों तरफ से बगैर सोचे समझे फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में मासूम और बेगुनाह पाकिस्तानी अपनी जानों से हाथ धो बैठे। यही वो नफरत की आग है जो इस इलाके में भड़की, जिसको हम आज बुझाने की कोशिश करें, उसके मोहरिकात जानने की कोशिश करें। यहाँ पर जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये वो जगह है जिसको ज़्यादा सेफ करार नहीं दिया गया। खासकर से पीछे की तरफ जो इलाका था वहाँ पे काफ़ी हालात ख़राब रहे, मगर इस वक्त ज़िंदगी काफ़ी हद तक नॉर्मल नज़र आ रही है। मगर इस नॉर्मल ज़िंदगी के बावजूद आप देख सकते हैं कि रेंजर्स की भारी तादाद आपको नज़र आएगी, आपको लॉ इन्फोर्समेंट के मुख्तलिफ ऑफिसर्स यहाँ पर नज़र आएंगे। पीछे आप देखें अगर आपको 2 पिकेट्स नज़र आएंगी जहाँ पर रेंजर्स तैनात हैं। हम आपको वहाँ करीब लेके जाएंगे और दिखाएंगे कि वो लोग क्या करें। उसके अलावा आम इंसान क्या कहता है, एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी क्या कहता है, यहाँ पे आम जिंदगी किस तरीके से गुजर रही है। हम रोज़ाना अपने टीवी की स्क्रीन पर खबरें सुनते हैं, हम सुनते हैं कितने लोग मर गए, कितने लोगों को की लाशें बोरी मिली। आज हमें बताया गया कि जब हम यहाँ पर मौजूद हैं तो बोरी में एक लाश आज भी मिली है। इसी की हकीकत जानेंगे और हम आगे आपको लेकर चलेंगे। ये वो कटी पहाड़ी है जिसको करीब से देखो तो एक कटी हुई पहाड़ी ही नजर आती है, मगर ऊपर से इसका मंजर कुछ और है। कटी पहाड़ी के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको थोड़ी सी यहाँ की सूरत हाल दिखाएं, ज़मीन है कायक दिखाएं। बिल्कुल पीछे तंग गलियों में 7-7 घर बने हुए, ऊपर आप देख सकते हैं पहाड़ी इलाका है। ये जो पाइप्स आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ से पानी ऊपर जाता है। हमें ये बताया गया था कि ये इलाका काफ़ी पसमानदगी का इलाका है, यहाँ पर इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई थी, और जब आप यहाँ पर आए हैं तो खुद आकर देख सकते हैं कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। कुछ यहाँ के लोगों से भी बात करते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस वक्त जो आपस की नफरतें हैं वो क्यों इतनी बढ़ गई हैं कि सब पाकिस्तानी होना भूल गए? हमारे इलाके में बिल्कुल अमन था। जब से रेंजर हटाया यहाँ से तो यहाँ बाज़ार में कुछ बतखोरे, ज़्यादा नहीं 8-10 आदमी है, और टेलों वाले से बते लेते, पठानों का टेले है, दुकान है, उन लोगों से बते लेते, किसी से 500 लेते, किसी से पैसा नहीं होते तो मोबाइल लेते। उसकी वजह से बाज़ार से ये मतलब है कि झगड़ा शुरू हो जाते। उसके बाद जो है यहाँ पे 2 बच्चे था, उसको मारा था। हमारे ये बाबा हमारा बच्चा था। 35 साल से मैं यहाँ रहता हूँ, शाहजी मेरा नाम है। 35 साल से मैं रहता हूँ, ये मेरा घर है। ये आबादी उस वक़्त नहीं था, उस वक़्त का मैं यहाँ आबाद हूँ। ये पहाड़ी हमारे सामने जो है आबाद हुई है। यहाँ देख लो, सब गरीब पेशा लोग हैं, यहाँ अपनी मजदूरी करने वाले। यहाँ पे कोई ऐसा आदमी है ही नहीं है हमारे पास, न रहता है ऐसा कोई बाहर का कोई आदमी नहीं है जो मुस्तकिल यहाँ रहते हैं। हमारे बच्चे यहाँ खेल रहे थे सामने, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बस इसमें से आवाज़ आया, डर 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 आवाज़ आया। हम लोग भाग के गए तो देखा तो बच्चे के, एक मेरे बच्चे के तो गोली इधर लगा और दूसरे बच्चे का गोली सिर पे लगा। आदमी उस वक्त हम लोग कोई नहीं देखा, आदमी तो गलियों में चले गए, गलियों में यहाँ से तो फेरिंग हुआ ये सामने। उसके बाद जो है ये मसला शुरू हुआ, नीचे से गोलियां शुरू हो गई तो 3-4 दिन जो है मुतवातर। देख लो ये स्टाफ से नजर आ रहा है, हमारा घर दरवाजे से कोई निकल सकता है बाहर, यहाँ से कोई निकल सकता है।
सामने मोर्चे बने हुए थे, गोलियां सब आ रही थी और हमारे पाँव में लगती। बाहर बच्चे मैंने यहाँ से लांडी भेजे और हम खुद यहाँ अंदर रहे, भूखा पहाड़ा प्यार उधर घर में रहे। हम तो ये चीज़ देखा हुआ है, ये चीज़ों तो हमने कभी किसी से झगड़ा किया है ना हमको पता है ये चीज़। कितना बड़ा बच्चा था? बच्चा 10 साल का था, 10 साल तक का था। और बाकी और किसने देखा जो लोग गोलियां मार रहे थे या कुछ सबने देखा, सब मौजूद थे, ये जितने थे सब मौजूद थे। जब हालात खराब होते हैं तो तुम लोग क्या करते हो फिर? हम स्कूल में बैठते हैं, जब हालात सही हो जाते हैं हम फिर आ जाते हैं। स्कूल बंद हो जाता है जी, तो उसके बाद क्या समझते हो तुम कि क्यों हालात सही नहीं हो रहे हैं? ये हालात खराब होते, ये मासूम बच्चे की जान गई है यहाँ पर। हम सब वहीं पर खेल रहे थे, हम सब भाग के अपने घरों को आए हैं। अगर हम रहना चाहते तो रेंजर को नहीं हटाने और पुलिस को तो बिल्कुल इलाके में नहीं छोड़ने। लेकिन ये इलाका इतना गंदा क्यों है? पुलिस का तो हमें जरूरत ही नहीं है इलाके में। पुलिस लेकिन यहाँ पे बेसिक फैसिलिटी भी तो नहीं है इस हाँ। इलाके में, इतना तरक्की क्यों नहीं है इस इलाके में? ये तरक्की यही हालात है, ये हालात है आपके सामने। गली ये माला तरक्की नहीं की, जाओ 4-4 दफा गली तोड़े और 4-4 दफा बनाए। बहुत शदीद हालात खराब रहे थे, मगर हम चाहते ही हैं कि जैसे 14 अगस्त आ रही है, आज़ादी का दिन आ रहा है, तो हम लोगों में ये एहसास दिलाएं कि आपस में भाईचारे से रहने में ही हमारी बेहतरी। आगे चलेंगे, आगे के हालात भी आपको दिखाते हैं। ये कटी पहाड़ी का सिर्फ एक हिस्सा है, या यूं कह लें कि तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। इससे पहले कि हम कटी पहाड़ी की दूसरी तरफ चलें, हमने शाही सैयद से मुल्तान हाउस में एक मुलाकात की। उसका अहवाल कुछ यूं है। A very warm welcome to you शाही सैयद साहब। कराची का स्पेशल प्रोग्राम है हमारा न्यूज़ बीट का, इसमें हम आपकी रिहाइशगाह पे मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइएगा, कराची में जितनी कत्ल गारत हुई, खासकर से पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा कत्ल गारत हुई, आप अपने आप को कितना जिम्मेदार समझते हैं? देखो, मैं इसमें अपना ज़िम्मे का जो मेरा काम है वो तो मैं पूरा कर रहा हूँ। मेरे पास फोर्स नहीं है, मेरे पास ऐसी हालत नहीं कि मैं किसी को पकड़ूँ बंद करूँ, लेकिन मैंने हर वक्त फ्री हैंड अपने इदारों को दिए। हर वक्त मैं टेबल टॉक पे तैयार हूँ, हर वक्त मैं आवाज़ उठाता हूँ आपके तवज्जो से, आपके मीडिया के तवज्जो से, सारी दुनिया को इस चीज़ से आगाह करता हूँ। तो मेरे ख्याल में मेरा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये यहाँ तक आती है, ना मेरे पास कोई वजारत है, ना मेरे पास कोई ऐसी इख्तियारात है कि मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊँ। इस वक्त जो जवाबदारी है वो हुकूमत वक्त है। आपके लोग कौन है? जब आप कहते हैं मेरे लोग, मेरी कौमियत, कौन है? हमारे लोग ये कि हमारे ANP के, हमारे लोग पश्तो बोलने वाले, जो हमारे एरिया है, जो ज़ाहिर बात है हमारी पार्टी में ज़्यादा अक्सरियत पश्तो बोलने वाले की। मैं अगर ये बोल के नहीं मेरे पास सारे उर्दू वाले नहीं, और एक चीज़ और भी क्लियर करूँ आपके तवज्जो से, न सारे उर्दू बोलने वाले मुत्तहिदा में और न सारे पश्तो बोलने वाला ANP में। लेकिन अभी आपने कहा मेरे लोग, और खुद ही आपने इस बात की तस्दीक कर दी कि तमाम पश्तो बोलने वाले ना ANP में है, ना उर्दू बोलने वाले मुहाजिर कौमी मूवमेंट में है। तो फिर लीडर्स जिनमें आप भी शामिल हैं, क्यों मेरे लोग तुम्हारे लोग की बात करते? इसलिए कहते हैं कि मेरे लोग पे नाम पे हमें मारा जाए। देखो, माजरत मैं ये बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आप इस बात को सीरियस ले रहे हो तो मैं सीरियस आपको जवाब दे रहा हूँ।